जय हिंद विद्यार्थी। आज से आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आज से हम ऑब्जेक्टिव फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को लेके आने वाले हैं और शुरुआती से करवाया जाएगा। जितना भी चैप्टर फिजिक्स में है सारा चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट करवाएंगे, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा 2024 में। लिख लो, ये गारंटी है, पूछेगा तो पूछेगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन छाट के हम देने जा रहे हैं। एक से एक चार्ट भी लेके आ रहे हैं, चाहे वो सदिश राशि का हो, चाहे वो अदिश राशि का हो, चाहे वो अनुचुंबकीय का हो, चाहे वो प्रतिचुंबकीय का हो, चाहे वो लो चुंबकीय का हो, चाहे वो मात्रक का हो, चाहे वो बीमा का हो, किसी भी प्रकार से नहीं छोड़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल को दबा के शेयर कीजिए, दबा के सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव आएगा। तो मिलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, आपके सामने इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव लिखाया गया है और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे कॉपी में नोट डाउन ना करें। प्लीज इसे कॉपी में नोट डाउन ना करें, क्योंकि कॉपी में नोट डाउन करने से बहुत समय की बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। उस समय को देखते हुए आपको काम करना है। आराम से जिस समय आप सोते हैं उस समय वीडियो को निकालिएगा और कम से कम आधा घंटा 2x में 1.5x में आराम से देखते चल जाइएगा। एक बार नॉर्मल में देखना है, उसके बाद डेली सोते समय उसको फटाफट देखते हुए चल जाना, क्योंकि लिखने से समय की बर्बादी होती है। और आप याद रखिएगा, नॉलेज ज्ञानेंद्रिया से होती है, सुनने से भी नॉलेज होती है, देखने से भी नॉलेज होती है। तो हर तरह से करना है, लेकिन समय को देखते हुए। इसलिए प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इसे नोट डाउन ना करें, केवल सोते समय वीडियो को जरूर देखें, नॉर्मल में 1.5x में 2x में, जैसे आपको कंफर्टेबल मिले। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर मिलते हैं। देखिए, पूछा गया सबसे पहले, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। सभी लोग बोलिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। बोलिए, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। हवा में एप्सिलॉन आर का 1 होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। बोलो, कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में, देखिए विद्युत क्षेत्र है, आवेश है, बल पूछ रहा है, अर्थात E है, F है, Q है। तो आपको एक फॉर्मूला पढ़ाएगा, E बराबर F बाई Q। तो बताओ F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू Q, या फिर इसे Q इंटू E, जैसे लिखना है लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, दूसरा नंबर का Q इंटू E। फिर से बताइए, एक आवेशित कण पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र में कितना होता है, Q इंटू E। अगला पॉइंट है कि विद्युत क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो ध्यान पूर्वक देखेंगे, आप लोग को फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा, फाई बराबर होता है, फाई बराबर E इंटू ए, फाई बराबर E इंटू ए। और आप लोग E का फॉर्मूला पढ़े होंगे, E बराबर होता है F बटे Q। क्या होता है, F बटे Q। और F का फॉर्मूला पढ़े होंगे न्यूटन, और आवेश का फॉर्मूला पढ़े होंगे कूलॉम। तो आप ये बताओ, यहां से विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और नीचे में है भाई कूलॉम। क्या है, क्योंकि E बराबर होता है F बाई Q, तो F का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलॉम। तो हम लोग E के जगह पे न्यूटन पर कूलॉम दे दिए, और A हमारा क्षेत्रफल है। बताओ, विद्युत फ्लक्स का पहला मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम, या फिर ऊपर लेके जाइए तो कूलॉम इनवर्स भी हो जाएगा। एक और मात्रक हम आपको बताते हैं, जहां ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। आप लोग E बराबर पढ़े होंगे माइनस dV बटे dx, E बराबर पढ़े होंगे माइनस dV बटे dx, E बराबर पढ़े होंगे माइनस dV बटे dx। V का मात्रक होता है वोल्ट और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो बताइए क्या हो जाएगा। अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़े E इंटू ई। तो बताइए दूसरा मात्रक देखने जा रहा है। दूसरा मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, किसका, विद्युत क्षेत्र का।
और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। भाई मीटर से मीटर खत्म, क्या निकला? वोल्ट मीटर। तो याद रखना दो मात्रक हो सकता है विद्युत फ्लक्स का, पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दूसरा वोल्ट मीटर, 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 दूसरा वोल्ट मीटर। आगे पूछा गया है कि संबंध Q बराबर एन ई में एन का मान संभव नहीं है। Q बराबर एन ई में एन का मान संभव नहीं है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई में n का मान संभव नहीं है। तो याद रखिएगा n हमेशा धन पूर्णांक होगा, n हमेशा धन पूर्णांक होगा, n हमेशा धन पूर्णांक होगा, n हमेशा धन पूर्णांक होगा। 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा। n का मान कभी भी 1.2 2.5 3.5 ये कभी नहीं हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको देगा कि n का मान संभव नहीं है, तो जितना भी दशमलव में होगा वही मान संभव नहीं है, हमेशा रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ऑप्शन के अनुसार आपको करना है। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन आर बराबर आप लोग पढ़े होंगे आपेक्षिक परावैद्युता किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता। बोलते जाइए। तो एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। पानी का परावैद्युतांक होता है 80, पानी का परावैद्युतांक होता है 80, पानी का परावैद्युतांक होता है 80। अगला पढ़िए, अगला पढ़िए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि E बराबर होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। E बराबर होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। के का मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। तो केवल यहाँ से पूछा जा रहा है, तो बताइए E के जगह पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हल करने के बाद इसका मान आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो याद रखेंगे 1/एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा? 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। समझ में आ रहा है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी बोलिए। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान Q × E, विद्युत फ्लक्स का दो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम वोल्ट मीटर। संबंध Q बराबर एन ई में n का मान संभव नहीं है, तो n का मान कभी भी दशमलव में नहीं रह सकता। जब भी रहेगा धन पूर्णांक 1 2 3 4 6 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दशमलव में नहीं होगा। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता एप्सिलॉन आर होता है, कितना होता है? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है? 80। जल्दी याद करो। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है। यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बल होगा। देखिए कितना आसान है। एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे कूलॉम के नियम के अनुसार। क्या पढ़े होंगे? F बराबर के Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। तो आपको सब राशि पे ध्यान नहीं देना है, आपको दूरी और बल पे ध्यान देना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया है, उनके बीच की दूरी आधी कर दिया गया। क्या किया गया? देखिए F समानुपाती 1/n व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, क्योंकि F का फॉर्मूला होता है K Q1 × Q2 बटे आर स्क्वायर। बल और दूरी के बीच जो संबंध होता है वो व्युत्क्रमानुपातिक होता है। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए क्या बोल रहा है। उनके बीच की दूरी अर्थात दूरी को बढ़ाया गया तो बल का मान हो जाएगा। सबसे पहले याद रखिए, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो बल का मान घटेगा। सुनो, लेकिन दूरी को यहाँ पे आधी कर दिया गया। आधी का मतलब और कम कर दिया गया। अगर इसको कम करेगा तो बल का मान बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा? आधी कर दिया गया। तो इसका मतलब r का मान 1/2 का होल स्क्वायर। तो बताओ 1/2 कितना हो जाएगा? 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 2 दूना 4, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। तो हो जाएगा 4 4 गुना बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? पहले से जो बल है वो 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर पहले से 5 न्यूटन है अब कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो 4 हो गया, 4F। समझ में आ रहा है? अगर इस दूरी को दुगनी कर दी जाती तो देखो अभी आधी कर दिया गया, तो बताओ बल का मान कितना हो गया? 4F। अगर इसी को दुगनी कर देता तो बताइए इन दोनों के बीच संबंध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती का होता है। दुगनी कर रहा है अर्थात दूरी बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब बल का मान घटेगा। देखो कितना घटेगा?
दुगनी मतलब यहाँ 2 रखना है, तो कितना हो जाएगा 1/4, अर्थात बल का मान पहले से 4 भाग घट जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है। यहाँ पे आधी कर दिया गया, अर्थात बढ़ेगा, कितना बढ़ जाएगा 4f। आगे देखिए, आवेश का बीमा, 2 बीमा होगा, एक हो सकता है AT, दूसरा हो सकता है IT, एक होता है AT, दूसरा होता है IT। कुलोम बल है, कुलोम बल है, कुलोम बल है, कुलोम बल है। आपसे पूछा गया कि कुलोम बल है, तो आप याद रखिएगा कुलोम एक संरक्षी बल भी होता है, कुलोम एक संरक्षी बल 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 होता है। दूसरा कुलोम विद्युत बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है, विद्युत बल भी होता है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। एक बार देख लेते हैं कुलोम बल क्या है, कुलोम बल क्या है, कुलोम बल क्या है, कुलोम बल क्या है आपके पास, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। संरक्षी बल, संरक्षी बल, संरक्षी बल, विद्युत बल, संरक्षी बल, विद्युत बल, संरक्षी बल नहीं दिया है, सॉरी केंद्रीय बल दिया है, केंद्रीय बल। आप इसे ध्यान से नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें, नोट कर लें कि कुलोम बल केंद्रीय बल भी हो सकता है, विद्युत बल भी हो सकता है। याद करो, याद करो, याद करो। आवेश का बीमा, आवेश का बीमा AT IT, AT IT, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवेश का बीमा AT IT, कुलोम बल है, केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, केंद्रीय बल, विद्युत बल, केंद्रीय बल, विद्युत बल। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद्युत आवेश का क्वांटम SI मात्रक में मान होता है, विद्युत आवेश का क्वांटम SI मात्रक में मान होता है 4.77, 4.77 गुना 10 के पावर -10, 4.77 गुना 10 के पावर -10। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा, जब किसी वस्तु को आवेशित किया गया, आप ये बताइए आवेशित का मतलब समझिए ध्यान से। आवेशित का मतलब जैसे कोई मान लेते हैं ये उदासीन वस्तु है, ये उदासीन वस्तु है। अगर उदासीन वस्तु है तो सुनो ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन को देता है, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा भाई, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान होगा तो बताओ, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसमें से द्रव्यमान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेता है, आप अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आप अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, आप अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा। अगर द्रव्यमान होगा और आप इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन में आवेशित वस्तु में द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से याद रखिए, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, अर्थात उसके पास द्रव्यमान बढ़ेगा, दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, अर्थात द्रव्यमान घटेगा। तो आवेशित का मतलब यहाँ पे दोनों हो सकता है, धनावेशित भी और ऋणावेशित भी। फिर से समझिए, अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को देता है तो ये धनावेशित, लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऋणावेशित हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आवेशित दिया है। अगर आवेशित दिया है तो इसका मतलब यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ेगा और घटेगा, दोनों बढ़ेगा और घटेगा भी। लेकिन अगर यही चीज को आवेशित ना लिखता, यहां लिख देता धनावेशित, अर्थात हम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसका मतलब द्रव्यमान घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं अर्थात वस्तु ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको याद रखिएगा। हमको याद नहीं था इसलिए देखना पड़ गया, याद रखिएगा। स्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है संरक्षी, 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 याद रखो, याद रखो, याद रखो। 1 कूलम आवेश में कितना ESU, 1 कूलम आवेश में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश में कितना ESU, 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9। जल्दी जल्दी याद करो। यहाँ से सारा चैप्टर से, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हर चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। फिर से बोलो, 1 कूलम आवेश में, 1 कूलम आवेश में ESU का मान कितना होता है, 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9, 3 गुना 10 के पावर 9। कोई भी कॉपी में नोट डाउन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सोते समय वीडियो को नॉर्मल में नहीं देखिए, या 1.5x में देखिए, या फिर 2x में देखिए और सुनते रहिए, याद होते चल जाएगा। देखना है, सिर्फ देखना है, नोट डाउन नहीं करना है, समय नहीं है। डेरिवेशन को रिवीजन करें, डेरिवेशन को रिवीजन करें, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री। धातुओं का परावैद्युतांक होता है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत, धातुओं का परावैद्युतांक होता है अनंत। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक। तो अभी देखो इसका 2 ही मात्रक हो सकता है। पहला भी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, E बराबर F/Q। दूसरा पढ़े आप लोग E बराबर -dV/dx, -dV/dx, -dV/dx क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम पहला, दूसरा होगा वोल्ट मीटर, दूसरा होगा वोल्ट मीटर। याद रखिएगा, इसका 2 मात्रक हो सकता है, पहला न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट प्रति मीटर। जल्दी याद करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
विद्युत क्षेत्र E और विभव के बीच संबंध होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। E बराबर माइनस dV बटे dx। कोई दिक्कत? विद्युत आघूर्ण का ऐसा मात्रक, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत यहां होना चाहिए द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव सबको पता होगा इसका मात्रक क्या होगा, बताइए। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं? P बराबर होता है Q इंटू 2A, आवेश का मात्रक कूलम, ये दूरी होता है, इसका मात्रक मीटर। तो बताओ क्या हो जाएगा इसका मात्रक? किलोमीटर। जब साबुन के एक बुलबुले को आवेशित किया जाता है उसका त्रिज्या बढ़ेगा, याद रखिएगा इसका त्रिज्या क्या होगा? बढ़ेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। हम देखो 3 पॉइंट आपको बोलेंगे, ध्यान से सुनना है। अगर एक स्थिर आवेश, क्या बोल रहा है? स्थिर आवेश है, क्या है? स्थिर आवेश है, तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनता है। याद करो, सुनते जाइए ध्यान से। यदि स्थिर आवेश है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। यदि आवेश एक समान रूप से गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यदि आवेश त्वरित कर रहा है, त्वरित का मतलब आवेश बढ़ भी रहा है, आवेश का वेग बढ़ भी रहा है और घट रहा है, तो वहां विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा, तरंग भी बनेगा। ये 3 पॉइंट याद रखो फिर से। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र। एक स्थिर आवेश उत्पन्न क्या करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र। एक आवेश समान रूप से चलेगा, है ना, समान वेग से चलेगा, तो वो आवेश क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र भी बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनाएगा। यदि आवेश त्वरित करेगा अर्थात वेग बढ़ेगा और घटेगा दोनों, तो उस समय विद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा और तरंग भी बनेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, तो आप याद रखेंगे केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। एक स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो प्लीज आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से जल्दी तहलका मचाते रहेंगे क्योंकि एग्जाम आ गया है। एक भी ऑब्जेक्टिव, एक भी सब्जेक्टिव, एक भी 2 नंबर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक फोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना भी नहीं है। याद करो, जब तक फोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है। नींद चैन त्याग दीजिए भाई, पढ़ते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।